स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे नाउन केस के बारे में। तो आइए चलते हैं नाउन केस के तरफ। तो दोस्तों, नाउन केस पढ़ने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं नाउन केस की तरफ। स्टडी मतलब तो जैसा कि नाउन पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूं और बता चुका हूं, नाउन में हम लोग 3 केसेस पढ़ने जा रहे हैं। 3 सेक्शन के नाउन होंगे, एक नाउन नंबर, नाउन केस और नाउन जेंडर। पहला वीडियो नाउन नंबर का मैंने पूरी तरह पढ़ा दिया है आपको, उसके 4 सेक्शन बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, प्लीज वहां जाइए, उसको पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस भी करिए। तो आज बारी है नाउन केस के बारे में। तो नाउन केस क्या होता है? नाउन केस इज ऑल्सो कॉल्ड पजेसिव केस। नाउन केस को हम पजेसिव केस भी कहते हैं, जिसकी हिंदी इंग्लिश में निकलती है का, की और के। का, की या के। अगर आपको सेंटेंस बनाने हैं का, की या के तो कुछ यूं बनेंगे। आइए देखते हैं। ऑफ और अपॉस्ट्रोफी एस के इंप्लीमेंटेशंस देखते हैं, सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। ऑफ नॉन लिविंग थिंग में यूज होता है। ऐसी चीजें जो सांस नहीं लेती उनको नॉन लिविंग कहते हैं। अगर नॉन लिविंग में का, की या के का सेंस आता है, वो पोजीशन होगा, तो आप वहां पर ऑफ लगाएंगे। अगर नाउन केस के सेंस में का, की या के आता है, आप नाउन केस में सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज आप करेंगे। तो हिंदी के सेंटेंसेस लिखे, आइए उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव केस में लाते हैं। लिखा हुआ है ये राम के पिता हैं, तो ये राम के पिता हैं, इसका आंसर होगा ही इज राम्स फादर। ही इज राम्स फादर। देखिए ये राम के पिता है, राम सांस लेगा, व्यक्ति है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पोजीशन लगेगा, राम के पिता। तो यहां लिखा हुआ है यह मार्कर की इंक है। मार्कर एक नॉन लिविंग थिंग है, सॉरी इंक एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। जैसे दिस इंक इज ऑफ मार्कर। यह इंक किसकी है? मार्कर की है। चूंकि ये इंक नॉन लिविंग है, इस वजह से ऑफ लगा। चूंकि ये राम लिविंग थिंग में है, इस वजह से अपॉस्ट्रोफी एस लगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे डिटेल की तरफ। नंबर 1 पर चलते हैं। अब जानते हैं यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस क्या होती है, कहां अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, कहां लगाना नहीं है, पेपर में किस तरह आता है, ये सारी जानकारी लेते हैं। लिखा हुआ है जब नाउन सिंगुलर हो, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और हिंदी में आपका का, की या के निकले, तो आपको क्या लगाना है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, जब निकलेगा तभी लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है। ओके, आइए चलते हैं सेंटेंस की तरफ। तो ये सेंटेंस है, तो सेंटेंस लिखा हुआ है मोहन ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर। पूछा जा रहा है आपसे इसमें कोई गलती हो तो बताइए। मोहन भाई, मीनिंग देखिए क्या आ रही है, मोहन भाई है एक IAS ऑफिसर। मोहन भाई सेट नहीं हो रहा है, क्या करें इसमें मीनिंग सेट हो जाए। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। आपसे पूछा है सेंटेंस सही है कि गलत है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो करना क्या चाहिए यहां पर, मोहन का भाई। मोहन का भाई के लिए अगर यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर लिया जाए तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, मोहन्स ब्रदर। इसका एक सेंटेंस और देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे रीना फादर has a big shop.
सेंटेंस पूछा जा रहा है रीनाज फादर हैज अ बिग शॉप। मीनिंग आइए देख लेते हैं। रीना के पिता की एक बड़ी सी दुकान है। तो ये सेंटेंस का मीनिंग सेट है। रीना का की क्या आ रहा है, इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, मीनिंग सेट है और पोजीशन भी सेट है, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ, ये सेंटेंस नो एरर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर सेकंड की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर सेकंड की तरफ। द कंसेप्ट नंबर सेकंड इज, अगर प्लूरल नाउन हो और उसमें एस ना आता हो और उसमें पोजीशन बनाना हो तो क्या करें, तो अपोस्ट्रोफी एस का आप यूज करेंगे। रूल सामने लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझने के लिए एक चीज ऐसे समझिए। कहा यह जा रहा है कि अगर कोई नाउन हो सिंगुलर, जैसे कि अगर आपको बोलना हो लड़की, तो क्या बोलेंगे आप, गर्ल। क्या बोलेंगे, गर्ल। और अगर लिखना हो लड़की की मां, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले गर्ल लिखेंगे गर्ल, लिखेंगे ना। उसके बाद इस का की के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, लिखेंगे गर्ल्स और यहां लिख देंगे मदर, लिख देंगे ना, गर्ल्स मदर हो जाएगा। उसी तरह अगर अब आपको प्लूरल का नाउन यूज करना हो तो जैसे लिखें लड़कियां, या पुरुष, मान लीजिए पुरुष लिखना हो, पुरुष, कई पुरुष लिखना हो, कई पुरुष, तो मान लीजिए मैन लिख के, है ना, मैन हो गया। अब लिखना हो पुरुष की दुकानें, तो यहां लिख सकते हैं ना मेंस, बात समझ रहे हैं ना। तो जैसा नाउन उसी के आधार पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। अगर नाउन प्लूरल है और एस आता है तो फिर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, जो कि आगे अगला रूल है। और अगर एस नहीं आता है, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। अब आइए सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू बाई सम क्लोथ्स। आई वॉन्टेड होगा यहां पर, आई वॉन्टेड टू बाय सम क्लोथ्स, मैं खरीदना चाहता था कुछ कपड़े, इसीलिए मैं गया आदमी कपड़ों की दुकान। आदमी कपड़ों की दुकान की आदमियों के कपड़ों की दुकान, आदमियों के कपड़ों की दुकान। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, मेंस वियर शॉप। यहां अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर थर्ड की तरफ। तो आइए कंसेप्ट नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द कंसेप्ट नंबर थर्ड इज सेम, वही चीज जो भी बताई उसे लिखकर अब दिखाया जा रहा है, ध्यान से समझिए। अगर प्लूरल नाउन हो और उसमें एस आ जाए, फिर आपको का की के यानी पोजीशन की जरूरत पड़े, तो आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का नहीं। ध्यान से सुने, अगर प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन दो तरह के होते हैं, एक एस लगाकर और एक विदाउट एस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बॉयज, गर्ल्स, ये सब, और एक होते हैं विदाउट एस, जैसे कि मैन, विमेन। ठीक है, ये आ गए। अब अगर इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना हो, काकी के सेंस आ रहा हो, तो गर्ल्स में सिर्फ अपोस्ट्रोफी, वुमेन, गर्ल्स में, बॉयज में सिर्फ अपोस्ट्रोफी, और उधर मैन में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। तो जिस तरह का नाउन होगा उसी तरह का नेचर यूज किया जाता है। तो सेंटेंस पिछला वाला मैंने नहीं मिटाया है, ये सामने लिखा हुआ है, और इस रूल का सेंटेंस, इस कंसेप्ट का सेंटेंस यहां लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। लिखा है हर फादर, उसके पिता, वॉन्ट्स टू सेंड, भेजना चाहते हैं, हर, उसको, उस लड़की को, इन गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों के छात्रावास में भेजना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि गर्ल्स हॉस्टल होगा या गर्ल्स मतलब लड़कियों छात्रावास तो होगा नहीं,
लड़कियों के छात्रावास होगा, काकी के आ रहा है, इसका मतलब पोजीशन तो लगना तय है, मतलब अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी लगना तय है। सवाल आता है क्या करें, अपॉस्ट्रोफी लगाएं या अपॉस्ट्रोफी? तो पहले ये चेक करिए कि लड़कियों का छात्रावास होता है कि लड़की का। अगर लड़की का छात्रावास होता होगा तो गर्ल हॉस्टल लिखेंगे, जो कि रॉन्ग है, एक लड़की का तो होता नहीं है। ज्यादा लड़कियों का, सभी लड़कियों का तो गर्ल्स होगा, और अब गर्ल्स में सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा। इसका ओवरऑल मतलब सेंटेंस रॉन्ग था और यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगने की जरूरत है, तब जाकर ये सेंटेंस राइट होगा। मैंने एडिट किया हुआ है, आप वीडियो को पीछे कर बैक करके समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, जरा इसको फिर से समझ लीजिए। लिखा हुआ आई वॉन्टेड टू बाई सम क्लोथ्स, मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहता था। सो इसीलिए आई विजिटेड मेंस वियर शॉप, इसलिए मैं आदमियों के कपड़े की दुकान गया। मेंस वियर में यहाँ अपॉस्ट्रोफी नहीं था, बाद में क्योंकि गलत था तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सेंटेंस में अपॉस्ट्रोफी का यूज किया गया। समझ गया है दोस्तों, ओवरऑल आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट। तो आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। द कॉन्सेप्ट नंबर 4 इज, कहा जा रहा है कि अगर बेजानदार चीजों को जानदार मान लिया जाए और उसमें का, की या के का सेंस आता हो, तो आप नॉन लिविंग में अब अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि बेजानदार चीजों को, मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए तो ऑफ लगता था, अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनको जानदार मानने की कोशिश की गई है, इसीलिए ऐसे केसेस में आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाने के लिए कहा गया है। ये सिर्फ कुछ ही खास वर्ड्स हैं जिनको आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी से आ जाएगा। मैंने उनको लिख दिए हैं, सामने लिखे हुए हैं। जैसे नेचर्स लॉ, मतलब नेचर प्रकृति है, ये बेजानदार चीज है, नॉन लिविंग है, लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस बनाया जाए जिसमें ये ह्यूमन बीइंग की तरह काम करे, तब आप इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। उसी तरह फॉर्च्यून्स, फेवरेट, डेथ स्टोर, ईटीसी, एक दो और है, इनमें मैंने आपको कोशिश की समझा ले जाने की। तो आइए समझते हैं किस तरह इसमें सेंटेंसेस आपसे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है, हिज ग्रैंडफादर इज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ डेथ। उसके पिता खड़े हैं, उसके दादाजी, उसके दादाजी खड़े हैं मौत के दरवाजे पर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो ध्यान से एक बार फिर से पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है उसके दादाजी खड़े हैं मौत के दरवाजे, का की के आ गया, तो का की के अगर सेंस आता है तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक है ऑफ, एक है अपॉस्ट्रोफी एस। अगर ऑफ आया तो इसको सही हो जाना चाहिए था, गलत क्यों हो रहा है? लेकिन ये सेंटेंस मैं आपको बता दूं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। वजह ये है कि डेथ एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसको यहां पर लिविंग ऑब्जेक्ट माना गया। जैसे कि किसी के घर का दरवाजा होता है, उसी तरह ऐसा लगा है कि मौत का कोई दरवाजा है, तो मौत का दरवाजा का सेंस यहां पर रॉन्ग तरह से लिखा गया है। इसका सही सेंस क्या होगा? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्या हो जाएगा? डेथ्स डोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेथ्स डोर हो जाएगा, तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। होपफुली ये भी कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना? अगर समझ में आया है करे प्लीज, सेंटेंस समझ में अगर आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाते रहें, जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहें, प्लीज शेयर। कंसेप्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 5 ये कहता है, अगर नाउन नाप, मेजरमेंट, तौल, वेट, वजन, दूरी, डिस्टेंस, ये सब भी अगर पोजीशन निकालता है, मतलब नाप, तौल, वजन, दूरी आने पर अगर हिंदी में का, की या के का सेंस आता है, मतलब पोजीशन आता है, तब आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना ही पड़ेगा। आप बच नहीं पाएंगे, लगाना ही पड़ेगा, ऑफ नहीं, अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि आप यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये आता है, क्या हमेशा लगाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जब का, की या के का सेंस आएगा तभी लगाना है, अदरवाइज सेंटेंस में नहीं लगाना है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। 100 किलोग्राम्स वेट इज टू हैवी टू कैरी। 100 किलोग्राम का वजन का बहुत ज्यादा है उठाने के लिए, मतलब इतना भारी है कि उठाया नहीं जा सकता। कितना? 100 किलोग्राम वजन कि 100 किलोग्राम का वजन, ग्राम का। इसके पहले भी हमने आपको एक रूल पढ़ाया था, अगर सिंगुलर हो
तो अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अगर प्लूरल हो, एस वाला हो तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, और एस वाला प्लूरल हो तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, अगर एस वाला ना हो तो प्लूरल में सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बॉय तो बॉयज हो जा रहा है, जैसे कि बॉयज तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी हुई जा रही है, जैसे कि मैन तो अपॉस्ट्रोफी एस हुआ जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखिए यहां पर तो ये 100 किलोग्राम्स है, इसको आप ग्राम नहीं कह सकते, सेंटेंस रॉन्ग है, इसको आप 100 किलोग्राम्स ही कहेंगे, इसलिए यहां पर अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल। आइए एक और सेंटेंस का देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखिए अगला एक और सेंटेंस, और मैंने यहां पर एक वर्ड और बढ़ाया है, समय। तो अब क्या हो गया है, नाप तौल वजन दूरी या समय अगर आ गया तो आपने सिंगुलर होने पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, आई वॉन्ट अ डेज लीव बट माई फ्रेंड वॉन्ट्स 2 days लीव। मैं चाहता हूं 1 दिन की छुट्टी, लेकिन मेरा दोस्त चाहता है 2 दिन की छुट्टी, है ना। मीनिंग सेट है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसे ध्यान से अगर आपने देखा हो तो ओवरऑल ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसका सही वर्जन क्या है, ध्यान से देखिए। 1 दिन की इंग्लिश क्या होती है, आ डे, और अब उसी में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो, का के लगाना हो तो अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत होगी। इतनी बात सही हो गई। अब अगला ध्यान से देखिए, अगर तो कहा गया 2 दिन की छुट्टी, तो पहले 2 दिन कैसे लिखा जाता है, 2 डे नहीं लिखा जाता, गलत है ये। क्या लिखा जाता है, 2 days लिखा जाता है। अब अगर का, की या के निकल रहा है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी चाहिए होगा आपको। ओवरऑल समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो आइए पढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 6 की तरफ। तो आइए कंसेप्ट नंबर 6 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। कंसेप्ट नंबर 6 क्या कहता है, कहता है जब 2 नाउन एक साथ जुड़े हों, जब नाउन 2 रिलेट करें खुद एक दूसरे से, तो उन दोनों नाउन के एक होने पर बाद वाले में सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस लगेंगे। दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए। अगर वही दोनों नाउन, दूसरा रूल है, अगर वही दोनों नाउन अलग अलग जुड़े, उनका एक दूसरे से कोई रिश्ता ना हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े ना हो, तो अपॉस्ट्रोफी एस दोनों तरफ लगेगा। अब सवाल है कि एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे। जुड़ने का जो हिंट है मैं आपको दिए देता हूँ। हिंट है, वो हस्बैंड वाइफ होंगे, वो भाई भाई होंगे, बेटे बाप होंगे, बाप बेटे बाप बेटी होंगे, कोई ना कोई सगा उनका रिलेशन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो अलग ही अलग माने जाएंगे। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। आई लाइक शेक्सपियर एंड जॉन मिल्टन्स पोएम। मुझे पसंद हैं शेक्सपियर और जॉन मिल्टन की कविताएं। तो अब यहां पर अगर ध्यान दिए, की आ गया है, पोजीशन आ गया, 2 नाउन आए, एक शेक्सपियर और एक जॉन मिल्टन। अब यहां पर पोजीशन कहां लगा हुआ है, बाद वाले पर। बाद वाले पे तब लगता है जब वो एक साथ जुड़े हों, सगा रिलेशन कुछ ऐसा आ रहा हो। क्या शेक्सपियर और जॉन मिल्टन एक भाई भाई हैं, बाप बेटे हैं, कुछ उनमें सगा रिलेशन नहीं, बिल्कुल अलग हैं। तो इस वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ। रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा, और ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पर जब तक अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे सेंटेंस रॉन्ग रहेगा। अब सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एरर सी पार्ट यहाँ पर गलत था। अगला देखिए, आखिरी इस रूल का सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वी विजिटेड अलीज एंड हलीमाज होम बट फाउंड द कपल मिसिंग। हम लोग अली के और हलीमा के घर गए, लेकिन पाया कि वो लोग नहीं थे, कपल मिसिंग। यहां पर कैसे पता चले कि दोनों पर, यहां पर ध्यान दीजिए, अली पर भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और हलीमा पर भी लगा हुआ है। तो ये कैसे तय हो कि बाद वाले पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अली जरूरी नहीं है अली की बीवी हो या बहन हो या भाई हो या कुछ हो। तो इससे यहां से हिंट मिल रहा है क्या, कि ध्यान से देखिए, ये कपल वर्ड आ रहा है। कपल का मतलब हो गया ये हस्बैंड वाइफ हैं, और हस्बैंड वाइफ होंगे तो सेम घर में रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। इस वजह से ये अपॉस्ट्रोफी यहाँ पे गलत है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हुआ। यहाँ से हटा दीजिए तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये रहा कंसेप्ट नंबर 6। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट नंबर
7 और दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। ये अपॉस्ट्रोफी एस, यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस का आखिरी रूल है, ध्यान समझिएगा। इसके बाद अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आपको नाउन केस समझ में आ जाएगा। इसको रिवाइंड करके बार बार आप देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है, अगर कोई पोजीशन यूज किया गया हो सेंटेंस में, पोजीशन किस में होते हैं, पूरी ग्रामर में सिर्फ 2 जगह पोजीशन मिलेंगे आपको, एक नाउन में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए, ठीक है। तो पोजीशन कितने होते हैं, 2 तरह के टॉपिक में पोजीशन मिलेगा आपको, एक नाउन में और एक प्रोनाउन में। नाउन में कैसे मिलता है पोजीशन, अपॉस्ट्रोफी एस से, और प्रोनाउन में कैसे मिलते हैं, प्रोनाउन में मिलते हैं हिज। अगर पर्सन वाइज देखें तो फर्स्ट पर्सन का माई और आवर, सेकंड पर्सन का योर, थर्ड पर्सन का हिज या हर या दियर, ये सब क्या है, पोजीशंस हैं या इट्स, ये भी हो जाएगा। अगर ये सब आएंगे तो आपको सेंटेंस में क्या यूज करना पड़ेगा, जीरेंड यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। आइए इसके सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, जीरेंड क्या होता है, जीरेंड होता है बिना एचवी के डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म आना, और हिंदी क्या निकलना, ना, नी और ने। जीरेंड क्या होता है, बिना एचवी के वर्ब की फोर्थ फॉर्म का आना और ना, नी, ने का निकलना। ज्यादा डिटेल टॉपिक वाइज मिलेगी आपको, जीरेंड का जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तब मिलेगा। फिलहाल इतना समझिए और सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए, आ गए हम लोग अपने कंसेप्ट नंबर 7 के आखिरी एग्जांपल्स की तरफ। कॉन्सेप्ट 7 आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि पोजीशन के साथ जीरेंड का या जीरेंड के साथ पोजीशन का यूज किया जाता है। दोनों एक साथ से कोरिलेटिव है, ध्यान से समझिएगा। 2 सेंटेंस, छोटे सेंटेंस दिए गए ताकि आपको रूल भी दिखाई दे साथ में। लिखा हुआ है, आई लाइक, मुझे पसंद है, मोना डांसिंग, मोना नाचना। मोना नाचना सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, हिंदी क्या होना चाहिए था, मोना का नाचना मुझे पसंद है, ऐसा कुछ मीनिंग आ रहा है। तो का की के का सेंस आ रहा है, तो का की के लिए आपको क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए होगा, पोजीशन चाहिए। जीरेंड के पहले पोजीशन, जीरेंड के पहले पोजीशन आएगा, या नाउन के बाद जीरेंड आएगा, ना नीने निकलने पर क्या हो जाएगा, मोनास डांसिंग हो जाएगा, ठीक है। आइए सेकेंड एंड द लास्ट, वी प्रेफर, हम पसंद करते हैं तुम्हें लिखना, ना तुम्हारा लिखना, तुम्हारी लिखावट, तुम्हारी राइटिंग हमें पसंद है, तो क्या हो जाएगा, योर राइटिंग, क्या हो जाएगा, योर राइटिंग। समझ में आ गया दोस्तों, ये दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग थे और इसको सही किया गया है। तो ये रहा नाउन पोजीशन। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो समझ में आया हो, लगा हो कि नाउन पोजीशन आपने अभी तक जो आपको डराता था, समझ में नहीं आता था, और अब आ गया है, तो इसका आप एक अजर दें, इसका आप जो है थोड़ा सा, अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि डेली टू डेली, टाइम टू टाइम आप तक वीडियोस पहुंचते रहें। पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रही है, जिसमें से नाउन नंबर हो गया, नाउन पोजीशन हो गया, अब नाउन जेंडर की सीरीज आएगी, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सब को अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सभी दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो सभी फ्री ऑफ क्लासेस घर बैठे उठा पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड इवनिंग, जय हिंद।